हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने पूरी ड्रेस को रेडी करने के लिए क्या फैब्रिक लिया है और कितना फैब्रिक लिया है इसकी डिटेल भी मैं आगे देती रहूँगी। गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी करिएगा, और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ड्रेस को रेडी करने के लिए मैंने कुछ इस तरह की लेस और फैब्रिक दो तरह का लिया हुआ है। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी और वाला फैब्रिक है, और ये हमारा शिफॉन पे एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है। तो इसको करीबन हमने 2 मीटर लिया हुआ है। इसमें इस तरह का फैब्रिक ये लेसे टाइप का फैब्रिक है, तो आगे मैं बताऊंगी इसे कैसे यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मैंने जॉर्जेट ली है, तो जॉर्जेट टोटल हमने करीबन 10 मीटर ली है स्कर्ट, और ऊपर जो हमारी कुर्ती आ रही है उसके लिए प्लेन जॉर्जेट ली है, और इसी में हम अपना दुपट्टा भी निकालेंगे, इसी 10 मीटर जॉर्जेट में। और यहाँ पर मैंने लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, और इस लेस को हम दुपट्टे में लगाएंगे। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट टॉप बनाएंगे। जो ऊपर का कुर्ती में जो टॉप हमारा जाएगा वो प्रिंसेस कट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैटर्न के लिए एक जो पेपर ले लिया हुआ है। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, या ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले पेपर को बराबर करके एक मार्क कर लिया है। तो जो हम टॉप की लेंथ रखेंगे वो 12.5 इंच लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। पहले सीधा मार्क करेंगे, अब यहाँ से हम अपने शोल्डर लेंगे। तो हम बोट नेक रेडी कर रहे हैं, तो जो भी हमारा शोल्डर होगा उसका यहाँ पर हम हाफ लेंगे। तो 15 इंच के हमारे शोल्डर है, तो हमने 7.5 इंच का हाफ ले लिया है। आर्म होल हम यहाँ पर 6.5 इंच लेंगे, और इसका हम सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अपना चेस्ट वाले पार्ट लेना है। तो चेस्ट जो होगा हमारा उसका 1/4 लेंगे। तो मीडियम साइज़ की यहाँ पर ड्रेस रेडी हो रही है। तो 36 इंच का चेस्ट है, तो उसका हम यहाँ पर 9 इंच 1/4 में मार्क करेंगे। अब इस मार्क को वेस्ट तक के हम पूरा सीधा ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट जब हम अपने प्रिंसेस कट देंगे तो उसके बाद हम जितना भी वेस्ट आएगा वो रखेंगे, और इसको आर्मोल्स वाले पार्ट को हम हल्का सा राउंड शेप देंगे, और 1/2 इंच जो हमारी सीधी लाइन जा रही थी उसमें अंदर की साइड को इस तरह से ये शेप देना है। जैसे मैंने मार्क किया है सेम आपको इसी तरह से ये मार्किंग करनी है। शोल्डर से हम यहाँ नीचे की साइड को इंची टेप को लेके आएंगे, तो 9 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, और नीचे की साइड में जितना हमारी लंबाई आ रही है वहाँ से हम करीबन 3.5 इंच लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे। ये मार्क कर लिए हमने। अब ये वाला मार्क जो है कैसे इसे हमें राउंड शेप देना है, यहाँ से इस तरह से ये जो हमारा 4 पॉइंट पे रखा था वहाँ से हल्का राउंड शेप देते हुए ये मार्क करेंगे। फिर इस वाले मार्क को इस वाले मार्क पे मिला देंगे। ये ऐसे इस तरह से हम अभी सीधा मार्क मिला लेंगे, फिर उसके बाद हल्का सा कर्व देंगे। अब इस पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है, और नेक के लिए यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो नेक हम ब्रॉड नेक बनाएंगे, तो हमने 4.5 इंच लिया है। डिपनेस भी हम यहाँ पर 4.5 इंच लेंगे, इस तरह से ले रखेंगे, तो 6 इंच का हमारा नेक आएगा। ठीक है, तो पहले एक हम बॉक्स रेडी करेंगे। आप चाहे तो ऐसे पैटर्न पे भी कटिंग कर सकते हैं, अगर बकरम पे बनाना चाहेंगे तो बकरम पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम इस नेक को बकरम पे ही बनाएंगे, और साथ में यहाँ पर नेक में हम पाइपिंग यूज़ करेंगे। तो पाइपिंग भी कैसे लगाएंगे तो आप वीडियो को बस देखते जाइएगा, स्किप मत करिएगा। ये देखिए हमारा 6 इंच का यहाँ पर नेक हो गया। अब सारे पार्ट की कटिंग कर ली है।
अब यहाँ पर हम अपना फैब्रिक ले लेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए भी हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है, तो उसको मैंने पहले से ये शॉर्ट कट कर लिया हुआ है, ये करीबन इस तरह से। अब हम पहले बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना फ्रंट वाला पार्ट कट करेंगे। यहाँ पर देखिए हम बैक वाले पार्ट, जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट की विड्थ और लेंथ ली थी, पूरा आपको उतना ही लेके ये मार्क कर लेना है। बैक वाले पार्ट में हम लेंथ थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं, करीबन 1 इंच हमने लेंथ बढ़ा ली है। और फिर उसके बाद हम और फ्रंट वाले पार्ट की जो लेंथ थी वो हमारी कम थी, तो इसलिए हमने बैक वाले पार्ट में बढ़ा ली है। ठीक है, ये सारे मार्क हमने पहले सीधे ड्रॉ कर लिए। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर जैसे कि हमने पहले 7.5 इंच लिया था, उतना ही शोल्डर लेंगे और इस तरह से आर्म होल्स को भी हम ड्रॉ करेंगे। और शोल्डर को यहाँ पर हम डाउन कर रहे हैं 1.5 इंच पे, और चेस्ट भी यहाँ पर हमने 9 इंच ले लिया है, 1/4 लिया है 36 का। बैक पार्ट का वेस्ट कैसे लेना है, यहाँ पर हमने 9.5 इंच वेस्ट लिया है बैक पार्ट का पहले। फिर उस ये वाले मार्क को हल्का सा, ये तिरछा मार्क हमारा जाएगा। मार्जिन यहाँ पर हमने सिर्फ 1 इंच रखा है, आप चाहें तो मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हैं। आर्म होल्स की हमने यहाँ पर राउंडिंग दे दी है। अब हम ऊपर की साइड से यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। फिर हमने 4.5 इंच पे लिया, यहाँ पर 3.5 इंच पे लिया, फिर उसके बाद हमने 1.5 इंच पे मार्क किया। इस तरह से डॉट, जो बैक वाली डॉट जाएगी, मार्क कर लेंगे। तो जब हमारे ये वाली डॉट जब पड़ जाएगी तो वेस्ट हमारा टोटल आएगा 8.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये पार्ट कट हो गया। जो हमने पैटर्न कट किया था उसको भी हम रख कर देख लेंगे क्या हमारी परफेक्ट कटिंग हुई है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब हम इस वाले जो पैटर्न को है वो भी हम पूरा, इसको जो हमारा प्रिंसेस कट आ रहा है वो भी हम कट कर लेते हैं। ये वाले पहले पार्ट को हम, जो राउंड पार्ट है उसको कट करेंगे। अब ये वाले पार्ट को हमने सीधा रखा था, यहाँ पर मार्क किया था, इसको हल्का सा कर्व में देना है इस तरह से। जैसे मैं मार्क कर रही हूँ सेम आपको ये वाले पार्ट को कर्व देते हुए, और ये वाला जो आ रहा है हमारा, इसको कट करके निकाल देना है। अब ये 2 पार्ट हमारे हो गए, तो हम अपना लाइनिंग वाला पार्ट पहले लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से रखना है। ठीक है, तो हमने पैटर्न जो कट किया है वो सिर्फ सिंगल पेपर पे कट किया था। जब फैब्रिक अगर हम लेंगे तो हमें फैब्रिक कैसे लेना है, 2 पार्ट में फोल्ड करते हुए रखना है, और जो फैब्रिक का बंद पार्ट होगा वो हम अपनी साइड रखेंगे, और जो ओपन वाला पार्ट होगा वो हम, जो आर्महोल्स वाला पार्ट है उसकी पार्ट की तरफ रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सेम इसी तरह से आपको ये रखना है। यहाँ पर हमने देखिए पैटर्न को अच्छे से रख लेना है, फिर पैटर्न की फिर बिल्कुल बराबर में हमें ये मार्क कर लेना है। अब ये वाले पैटर्न को हल्का सा दूर रखेंगे, क्योंकि जब हम जॉइंट करेंगे दोनों पैटर्न को तो हमारी फैब्रिक चाहिए होगा, तो इसलिए से इस वाले पार्ट को हल्का सा दूर रखते हुए मार्क करेंगे। करीबन 1 इंच का इसको गैप देंगे। यहाँ पर हमारा लाइनिंग वाला पार्ट पूरा कट हो गया। अब हम अपर वाला पार्ट लेंगे, उसको पूरा ओपन करके यहाँ पर हम फिर 2 पार्ट में फैब्रिक को रखेंगे। ये देखिए इस तरह का हमारा फैब्रिक है, और जो हमारा सीधा पार्ट होगा फैब्रिक का वो अंदर की साइड को रखेंगे, और फैब्रिक का जो उल्टा पार्ट होगा वो बाहर की साइड को रखेंगे। अब यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को रखेंगे, जो हमने फ्रंट एंड बैक कट किए हैं, दोनों पार्ट को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हमने प्लेन फैब्रिक अपना ले लिया है। प्लेन फैब्रिक को हमें यहाँ पर 4 पार्ट में रख लिया है। इसे कैसे जॉइन करना है, तो इसकी विड्थ हमने यहाँ पर जो फोल्ड किया है वो हमने 13 इंच ली है। और लेंथ कैसे लेनी, लेंथ जितनी भी हमारा टॉप आ रहा है उसको लेंगे, तो टॉप की पूरी लेंथ हम रख रहे हैं 13.5 इंच। तो इंची टेप को हमने ऊपर की साइड को निकाल दिया है। अब जितनी भी हमें लेंथ रखनी है वहाँ पर हम मार्क करेंगे। कुर्ती की जो लेंथ हम ले रहे हैं वो 45 इंच ले रहे हैं, तो 45 इंच पे हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से ये वाला मार्क कर लेना है। अब हमारा जितना भी वेस्ट पार्ट है उतना हम रखेंगे,
तो वेस्ट हमने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है, तो 8.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो हमें सिलाई में फ़ोल्ड करना है तो वो हम हाफ इंच ऐड करके टोटल हम यहाँ पर वेस्ट 9 इंच की रखेंगे। वेस्ट हमने देखिए इस तरह से रख लिया और अब एक स्केल लेंगे। जितना भी हमें दामन रखना है, हमने फ़ोल्ड किया था 13 इंच पे, तो 13 इंच तक के इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इस पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक है, इसमें से लेस वाली एम्ब्रॉयडरी हम अलग कटिंग कर कर अलग कर लेंगे। जो हमारी चौड़ी वाली लेस है वो हम कुर्ती में लगाएंगे और जो हमारी पतली वाली लेस आ रही है उसे हम दुपट्टे में लगाएंगे। पूरी लेसेस को कट करने के बाद साथ में पूरा जॉइन कर लेंगे, क्योंकि दुपट्टा हमारा बड़ा है। ये देखिए इस तरह से सारी लेसेस को कट कर लेना है। यहाँ पर ये पार्ट कट होने के बाद जो हमारा फैब्रिक है एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें से हमने इस तरह की लेस टाइप का फैब्रिक को कट किया है और ये इस तरह से हम इसमें लगाएंगे। जैसे हमने जिस शेप में भी फैब्रिक को कट किया है उसी शेप में यहाँ पर इसे लगा लेना है। ये इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे सिलाई की मदद से। अब यहाँ पर हम अपने टॉप की स्टिचिंग करेंगे, तो हम फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट को ले लेंगे लाइनिंग के साथ में। इसे कैसे रेडी करना है, तो जो लाइनिंग वाला पार्ट है हमारा प्रिंसेस कट वाला टॉप है, तो लाइनिंग वाला जब हम बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे, तो लाइनिंग वाले पार्ट को अलग अलग जॉइन करेंगे और फिर अपर पार्ट को अलग अलग जॉइन करके फिर दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये वाले पार्ट जो हमारे छोटे वाले पार्ट है, इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लग के कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा पीस भी हम अपना जॉइन कर लेंगे। और ऐसे ही हमने लाइनिंग वाले पार्ट के भी दोनों पीस से उसको जॉइन कर लिया। अब लाइनिंग और अपर वाले पार्ट को रखेंगे। अब ऊपर से एक रफ स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरह से हम अपने बैक वाले पार्ट को भी जॉइन कर लेंगे रफ स्टिचिंग करके। अब ये बैक वाले पार्ट में जो हमने डॉट के लिए मार्क किया था उसको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोनों डार्ट हमने यहाँ पर डाल ली बैक वाले पार्ट में। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे, तो बैक एंड फ्रंट नेक दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2 पार्ट में रखा हुआ है बकरम को। नेक की ब्रॉडनेस ले रहे हैं 4.5 इंच और फ्रंट नेक की डीपनेस और बैक नेक की डीपनेस दोनों साथ में ही लगाएंगे। तो बैक नेक की डीपनेस हम ले रहे हैं 3.5 इंच। पहले हम एक बॉक्स रेडी करेंगे ये 3.5 इंच का। अब हमारा जो कर्व स्केल आता है आर्मोल्स वाला, उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम अपने फ्रंट नेक को देख लेंगे कि हमारा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। हमें यहाँ से देखना है कि हमें टोटल नेक कितना रखना है। तो हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे, तो एक लाइन हम यहाँ पर और ड्रॉ कर लेंगे। ये हमें सिर्फ सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। अब बैक वाले नेक के लिए इस तरह से हम अपना शेप देंगे और फ्रंट वाले नेक के लिए भी हम ये वाला इस तरह से रखेंगे और शेप दे लेंगे। ब्रॉडनेस दोनों की बराबर रहेगी, सिर्फ डीपनेस में हम सिर्फ अंतर रखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से 1 इंच की दूरी पे एक मार्क और कर लिया। पहले हम यहाँ पर शॉर्ट वाला जो बैक नेक है उसको कट करेंगे और फिर इसमें एक पेपर हम हटा देंगे। फिर उसके बाद हम अपना फ्रंट नेक की अंदर से इस पार्ट की कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ से भी इसको हम बराबर कर लेंगे, 1 इंच की स्ट्रिप टाइप का हम ये रेडी कर लेंगे।
अब नेक को फैब्रिक में हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे प्रेस की मदद से, और हमें नेक के बराबर में इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। जब हम पैपिन बनाते हैं तो हमें दूसरी तरफ जो सिलाई लगती है तो उससे अंदाज़ा मिल जाता है कि हमारे नेक का जो शेप क्या जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली बराबर से। ये देखिए, ये बराबर से हमारी सिलाई हो गई स्टार्ट में। और अब हम डोरी ले लेंगे, डोरी वाली पाइपिंग लेंगे। तो आपको देखिए इस तरह से आप डोरी वाली पाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपको ये बनानी नहीं आती तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसके बराबर ही हमने यहाँ पर ये पाइपिंग को लगा लिया। अब हमें पाइपिंग वाला फैब्रिक को कट नहीं करना है, जो अंदर से हमारा फैब्रिक आ रहा है, नेक वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको कट करेंगे। और बाकी फैब्रिक जो है वो अंदर की साइड को फोल्ड करके निकाल लेंगे। और पाइपिंग इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी पाइपिंग निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम जब तुरपाई लगाएंगे तो ये स्ट्रिप फोल्ड होके अच्छे से आ जाएगी। अब दोनों शोल्डर को हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिए हैं। अब हम अपने जो टॉप वाले पार्ट को उल्टा करेंगे और जो फिटिंग हमने मार्क करी थी उस वाले पार्ट पे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ही दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्लीव्स की लेंथ ले रहे हैं 10 इंच, और फैब्रिक को हमने 4 पार्ट में रखा है। ठीक है, और उसके बाद हमने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ दिया हुआ है जहाँ पे हमें पाइपिंग को लगाना है। ऊपर से हम 4.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे तो हमने 7 इंच रखा है। और यहाँ से बॉटम लेंगे स्लीव्स का, तो ये 5.5 इंच लिया है। इस तरह से पहले हम ये वाला मार्क कर लेंगे फिटिंग वाला, और 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे। और इस तरह से स्लीव्स को डाउन कर देंगे। ये इस तरह से शेप दे देना हमें स्लीव्स का, और यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक में पाइपिंग को रेडी किया है उसी तरह से हम अपनी स्लीव्स में भी पाइपिंग को रेडी कर लेंगे। और स्लीव्स में एक पार्ट अंदर की साइड को 1 इंच पे और कट कर लेंगे। ये दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई हैं। पाइपिंग लगा के इसको हम सीधा कर लेते हैं, दोनों स्लीव्स को सीधा कर लेना है। और यहाँ पर इस तरह से अपने टॉप वाले पार्ट में इसको जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स को अंदर को डालना है, जो हमारा आर्म होल्स वाला पार्ट है उस वाले पार्ट में, और इस तरह से राउंड स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से जब हम स्लीव्स जॉइन करते हैं बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट होती है। तो जब भी आप स्लीव्स को जॉइन करें तो ऐसे ही जॉइन करिएगा। गाइस, आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी नया बनवाना हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही काम कर सकती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने ये वाला पार्ट जो आपको पहले दिखाया था, जो कुर्ती का ए लाइन का बनाया है, उसको भी तैयार कर लिया हुआ है। फ्रंट एंड दोनों, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर से हम अपने वेस्ट वाले पार्ट में इसको जॉइंट कर लेंगे। टॉप वाले पार्ट में जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है वहीं से हमें इस वाले फैब्रिक को रखना है। ये देखिए इस तरह से ये हमें जॉइंट कर लेना है दोनों पार्ट को। अब जो हमारे चौक ओपन हो रहे हैं ये हमने पूरे टॉप तक ये चौक ओपन किए हैं। अगर आप इसको चौक थोड़े कम करना चाहें तो भी इसे बंद कर दीजिएगा, और नहीं तो ये टॉप तक के ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसका लुक, तो मैंने चौक ओपन कर रखे हैं। अब यहाँ पर हम अपनी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट का फैब्रिक हम यहाँ पर जो हमारी विड्थ से उसको 4 पार्ट में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर जो लेंथ रखेंगे वो हमें जितना भी फैब्रिक हमने फोल्ड किया है वहाँ से हम अपनी लेंथ को लेंगे। और लेंथ हम यहाँ पर ले रहे हैं स्कर्ट की 38 इंच, और 38 इंच तक के हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर हमें वेस्ट बनानी होती बेल्ट वाली, हम यहाँ पर इलास्टिक स्कर्ट में रेडी करेंगे, तो इसलिए हमें ये वाला पार्ट ज़्यादा रखना है। अब यहाँ से हम 9 इंच का फैब्रिक लेंगे। इस तरह से हमें पूरा 9 इंच पे एकदम राउंड मार्क कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे,
और पूरा 9 इंच तक के ये मार्क कर लेंगे। लेंथ की पूरी मार्किंग करने के बाद हम ऊपर की साइड से इंची टेप को रखेंगे जहाँ से हमने अपनी लेंथ रखी है। फिर उसके बाद हम ये पूरा राउंड मार्क कर लेंगे। ये इस तरह से मार्क करना है पूरी लेंथ तक के। ये हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, इतना फैब्रिक हम जॉइंट कर लेंगे अलग से। अब इस वाले पार्ट की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस वाले पार्ट को कट कर लिया है। एक बार हम यहाँ पर फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लेंथ है वो पूरी आ रही है कि नहीं। यहाँ पर हमारी 38 इंच पूरी लेंथ आ रही है। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को भी इसी तरह से कट कर लिया है जैसे हमने अपर पार्ट की कटिंग करी है। अब दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और जो वेस्ट वाला पार्ट है पहले हम वेस्ट वाले पार्ट पे एक रफ स्टिचिंग लगा लेंगे। फिर उसके बाद इसको डबल फोल्ड करते हुए ये इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को और फिर साइड में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। पहले हमने एक साइड सिलाई लगाई है, फिर बाद में हमने दूसरी साइड सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट वाले फैब्रिक की हम बेल्ट जो ले रहे हैं वो 4 इंच की पूरी टोटल ले रहे हैं और इस तरह से हम इस वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसके साथ में हमें लाइनिंग वाले पार्ट को भी अटैच करना है। तो हमने साथ में ही दोनों पार्ट को पहले ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद हम अपने स्कर्ट वाले पार्ट में इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ये वेस्ट वाले पार्ट में हम अपनी बेल्ट को ज्वाइंट कर रहे हैं। वेस्ट वाले पार्ट में जब हम बेल्ट को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है यानी कि उल्टी तरफ का जो फैब्रिक है उस वाले पार्ट से हम इसको ज्वाइन करेंगे और सीधी साइड में हम इसको फोल्ड करके लाएंगे। अब हम अपनी इलास्टिक ले लेते हैं। तो हमारी वेस्ट है 32 इंच तो हम इलास्टिक यहाँ पर ले रहे हैं 28 इंच। 4 इंच इलास्टिक को हमने यहाँ पर वेस्ट वाले पार्ट से कम कर दिया है। इस तरह से इलास्टिक को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसे रखेंगे और इस तरह से ये वाला फैब्रिक फोल्ड करेंगे, ऊपर की साइड को लाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से इस वाले पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, इलास्टिक के बराबर लगानी है, क्योंकि अगर हम ऊपर लगा देंगे तो हमारी इलास्टिक खिंचेगी नहीं, तो इसलिए बराबर ही लगानी है। पूरी इलास्टिक डाल देने के बाद हम पूरे पहले फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। फिर उसके ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब हम इलास्टिक के ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो खींचते हुए हमें अपनी इलास्टिक को खींचते हुए ही लगाना है इसमें सिलाई। ऊपर से हम यहाँ पर इलास्टिक के जो सिलाई लगा रहे हैं वो 2 पार्ट में लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं इलास्टिक के ऊपर, इससे लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, इसको एकदम बराबर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो फिर भी हमारा फैब्रिक ये एकदम बराबर नहीं आ पाता है। तो इससे पहले स्कर्ट का जो फ्लेयर होगा उसको बराबर से रखेंगे। फिर हम अपनी लेंथ को नापते हुए एक मार्क कर लेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा ये दिख रहा है इसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इस तरह से लुक आ जाएगा। यहाँ पर स्कर्ट में हम पीको लगा लेंगे और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है हमारा उसमें हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्कर्ट हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए यहाँ पर आप चाहे तो पीको भी लगा सकते हैं, अगर पीको नहीं आपको लगाना है तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब दुपट्टे को हम यहाँ पर रेडी करेंगे। जो दुपट्टे वाला फैब्रिक है हमने उसको ले लिया और यहाँ पर ये वाली लेस ले ली है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। और ये वाली जो लेस है ये हमने फैब्रिक से कट कर निकाली है। अब दोनों लेसों को ज्वाइन करेंगे दुपट्टे में। तो पहले हमें ये वाली लेस को रखना है फैब्रिक के नीचे और फिर ये वाली जो लेस आ रही है इसको, जो इसका फैब्रिक साइड में आ रहा है, इसको फोल्ड करते हुए लेस के ऊपर रखेंगे इस तरह से और ये सिलाई लगा लेंगे। पूरे दुपट्टे में हम इसी तरह से पहले एक साइड में सिलाई लगाएंगे
ठीक है। और फिर दुपट्टे का जो हमारा उल्टा वाला पार्ट होगा उस वाले पार्ट से हमें ये लगाना है। वैसे जॉर्जेट में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, अगर आप कोई और फैब्रिक यूज़ करते हैं तो दुपट्टे में जो उल्टा वाला पार्ट होगा उस वाले पार्ट से पहले इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने पूरे पार्ट में लगा ली। अब इसको सीधी पार्ट में ऐसे करके लेस को लाएंगे और रख कर, और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको अंदर की साइड को फोल्ड करके यहाँ पर हमारी ड्रेस पूरी रेडी हो गई है। दुपट्टे को भी हमने पूरी लेस से इस तरह से रेडी कर लिया है। गाइज़, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।